के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदित्य गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। आज हमारे शो में शामिल होने के लिए आपने वक्त निकाला इंश्योरेंस मंत्रा के लिए, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद धन्यवाद अनुराग जी। बिल्कुल सर, हमारे जो दर्शकों के सवाल है, कुछ क्वेरीज है, वो आपसे समझना चाहूँगा। इंश्योरेंस के अंदर नॉमिनेशन का एक बड़ा महत्व होता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो जो आपका नॉमिनी है उसको वो राशि मिल पाए। तो एक सवाल जो हमारे पास आया है कि एक व्यक्ति था, 25 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, तो शादी के बाद टर्म इंश्योरेंस लिया गया 2 करोड़ रुपए का, और दुर्घटनावश 2 साल के बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो जो 2 करोड़ रुपए का क्लेम था और वो जो टर्म इंश्योरेंस लिया गया शादी के बाद, वो पूरा का पूरा पैसा पत्नी को मिला। अब माँ बाप के सामने सवाल था, उनका कहना था कि हमारे सामने तो पूरा बुढ़ापा है, एक ही हमारा बेटा था, बहू तो जो लड़की जिसको पैसा मिला है वो तो दूसरी शादी भी कर सकती है। तो ये जो नॉमिनेशन की दुविधा है, इस स्थिति में जो पॉलिसी होल्डर को क्या करना चाहिए? अनुराग जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में नॉमिनेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सही समय पे सही नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब इस केस में उस व्यक्ति ने नॉमिनेशन तो करा और सही भी किया, लेकिन उसने अपने परिवार के मतलब 360 डिग्री कंसिडरेशन नहीं करा कि यदि मुझे कुछ होता है तो यदि ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए यदि आप देखें तो अब रेगुलेटर ने, जैसे नॉर्मली पहले हम एक नॉमिनेशन लेते थे, अब मल्टीपल नॉमिनीज की सुविधा उपलब्ध कराई है। और जैसे कि छोटी फैमिलीज हो रही है, अकेले बच्चे हैं, ऐसे में नॉमिनेशन अब 2 आदमियों के या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा, इस प्रकार के नौजवान जो के ऊपर माँ बाप और परिवार दोनों की जिम्मेवारी रहती है, यदि वो अपनी समझ अनुसार जिस प्रकार नॉमिनेशन करना चाहे, 2 पॉलिसी है तो 2 में अलग अलग कर सकते हैं, एक ही पॉलिसी है बड़ी तो उसमें आधा आधा या जैसे उनकी इच्छा हो उस हिसाब से वो नॉमिनेशन शेयर वाइज कि मेरे जो टोटल सम एश्योर्ड है उसका कितना शेयर का भुगतान किसको हो, यह सुविधा अब उपलब्ध हो गई है। बिल्कुल, मतलब 2 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है तो आप उसमें 50-50, 30-70 जी 80-20 आप कर सकते हैं प्रपोजल स्टेज पे ही। जी जी बिल्कुल, और बाद में भी इसे चेंज किया जा सकता है। हाँ जी, नॉमिनेशन तो हमेशा आपके हाथ में है, आप ओनर हैं, आप कभी भी उसको चाहे चेंज कर दीजिए। अब मतलब मान लीजिए डाइवोर्स हो गया तो नॉमिनी यदि पुरानी पत्नी रह गई तो दिक्कत है। बिल्कुल, तो आप उसको बदलाव कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यस। सर, एक क्योंकि सर आपके पास 36-37 साल का एलआईसी का अनुभव है, तो आपने देखा होगा ओवर द ईयर जो प्रपोजल स्टेज होती है वहां पर क्या गलतियां की जाती है लोगों के द्वारा, जिससे बाद में उन्हें खामियाजा उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनुराग जी, वो ये है कि आप प्रपोजल फॉर्म पे केवल साइन ना करें। हमारे यहाँ हमारे बहुत सारे ग्राहक अटमोस्ट गुड फेथ या मैं सोच के कि मैंने बता दिया दूसरा आदमी भर लेगा, साइन कर देता है। भरने वाला व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से प्रपोजल फॉर्म यदि ना भरे तो उसमें बहुत बड़ी दुविधा हो सकती है, क्योंकि वह एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ है। तो मेरी सबसे पहले तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि आप प्रपोजल फॉर्म भले ही 2 मिनट लगें, हर भाषा में उपलब्ध है, उसे खुद अपने आप से भरें। जब आप अपने आप भरेंगे तो आपको जो आप लिख रहे हैं आपको सही सही पता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा। मसलन यदि कोई प्रश्न है कि क्या आपको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो आप उसमें हाँ ना लिख सकते हैं। हाँ लिखने वाले को भी बीमा मिलता है, ना लिखने वाले को भी बीमा मिल सकता है। हो सकता है उसकी शर्तें थोड़ी भिन्न हो जाएं, लेकिन बीमा की मनाही जल्दी से नहीं होती। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति भर रहा है जिसको नहीं पता सही उत्तर और उसने लिख दिया नहीं मुझे तो बताया नहीं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में गलत जानकारी चलेगी जो इंश्योर्ड के लिए बाद में एक समस्या का कारण बन सकती है। बिल्कुल, और क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, फिर उसको लगता है कि बीमा कंपनी ने सही नहीं किया। तो मतलब जैसे हमने नॉमिनेशन के ऊपर चर्चा करी, मेरा केवाईसी की डिटेल, मेरे नाम, मेरे नॉमिनेशन, मतलब मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि वो प्रपोजल फॉर्म में भले ही 2 या 3 मिनट लगे, अपने आप जरूर भरें उसको। और अब तो कहा जाता है कि सर सिंप्लीफाई भी काफी हो गए प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म इतना सिंप्लीफाई है कि आप रोजमर्रा में अपनी सारी जानकारी जो जानते हैं केवल उसी को पेपर पे लिखना है। माँ बाप का नाम, एड्रेस, पता, अपनी हाइट, वेट, मेरे को कोई बीमारी है या नहीं है, बस यही सारी जानकारी है। बहुत सरल है। बिल्कुल सर, एक और जो हमारे दर्शकों के द्वारा सवाल पूछा गया है वो है कि जो मेरी पॉलिसी है, इंश्योरेंस की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उस पर मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल तक प्रीमियम भरता हूं और कभी कुछ जरूरत पड़ जाती, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, तो क्या उस पे मुझे लोन मिल सकता है? क्या लोन की प्रक्रिया क्या होती है? क्या लोन की ब्याज दर काफी ज्यादा होती है? क्या आदमी जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर लोन ले सकता है? कितना लोन ले सकता है?
अनदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो देखता है इमरजेंसी में, तो मैं सरेंडर करा दूं, जितना मिले उतना ले लूं। मान लीजिए उसने सरेंडर कर दिया और उसको ज़्यादा मिल के ले लिया, लेकिन उसका जो लाइफ कवर है वो चला गया। ज़्यादातर एंडोमेंट पॉलिसीज़ में, होल लाइफ पॉलिसीज़ में लाइफ इंश्योरेंस लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और आपकी पॉलिसी कितनी रन करी है, आपने 20 साल की पॉलिसी ली है और 5 साल वो रन कर लिया है, तो 5/20 का सम एश्योर्ड का एक वो निकाल के उसमें फिर हम एक फैक्टर लगाते हैं, सरेंडर वैल्यू फैक्टर। तो सरेंडर वैल्यू फैक्टर का लोन में 80-85% तक हम लोन देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपने जो पैसा जमा करा, शायद लगभग उसका 80% आप विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका बीमा बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल बीमा नहीं बंद हुआ। मतलब मान लीजिए कोई बीमारी में अपना इलाज कराने के लिए जा रहा है, उसी समय तो बीमे की जरूरत है, लेकिन उसने पॉलिसी सरेंडर कर दी उस पैसे को विड्रॉ करने के चक्कर में। लेकिन यदि पॉलिसी लोन ले ले और पॉलिसी चलता रहे तो बहुत अच्छा। जहां तक आपने पूछा ब्याज की बात, जो नॉमिनल हम लोग ब्याज लेते हैं जो मार्केट रेट से है, उससे 1-1% 1.5% ज़्यादा होता है। ऐसा ब्याज नहीं है कि उसको 18-20% का ब्याज देना पड़े या उसके ऊपर लायबिलिटी हो। और ब्याज अपनी पॉलिसी प्रीमियम डेट के साथ आके वो जमा कर सकता है कभी भी। बिल्कुल। तो सर सुझाव ये होगा, क्योंकि सर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वेटरन हैं, पॉलिसी सरेंडर करने से अच्छा है उस सरेंडर वैल्यू का 80-90% तक आप लोन ले लीजिए। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग कोई भी मुसीबत में पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं और बीमे का नुकसान कर बैठते हैं। कभी भी पॉलिसी सरेंडर ना करें, हमेशा लोन ले लें। आपको 6 महीना 8 महीना का जब भी आप चाहें आप पैसा वापस कर दें, लेकिन उस बीच में यदि कुछ होता है तो आपका इंश्योरेंस कवर आपका साथ देगा। बिल्कुल। और सर लोन लेने की क्या प्रक्रिया जटिल है या इसे आसान माना जाए? कोई जटिल नहीं है। आपको पॉलिसी नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, पॉलिसी उसमें एक विषय होता है कि क्यों लेना चाह रहे हो, वो आप कोई भी दे सकते हैं। मतलब आपको उसमें ये नहीं लिखना कि बीमारी है तो ही मिलेगा। आप किसी भी अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन आपका जमा राशि पे आपका कानूनी हक है एक तरह से, जो पॉलिसी बॉन्ड में लिखा रहता है कि आपको इतने समय बाद डिपेंडिंग ऑन द सरेंडर वैल्यू उतना लोन मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन सर